महिमा को अपने मायके आए हुए अभी 8 दिन ही हुए थे। तभी उसे पता चला कि उसकी दोनों ननंद खुशबू और नेहा अपने बच्चों के साथ अपने मायके आ रही है। तो महिमा बहुत खुश हुई और वो झट अपने ससुराल वापस आ गई। उसकी माँ को अचानक से बेटी का जाना बुरा लगा, मगर फिर भी उन्होंने सबके लिए कपड़े और मिठाइयाँ भेजी। महिमा ने खुद ने भी सबकी पसंद की गिफ्ट खरीदी थी, ये सोचकर कि सभी को मेरा दिया सरप्राइज अच्छा लगेगा और सब खुश हो जाएंगे। वह अचानक से वहां पहुंच गई तो वहां सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। सासू जी भी थोड़ी सी नाराज हो गई थी और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो अपने कमरे में चली गई, मगर उनकी नाराजगी महिमा ने अनदेखी कर दी और अपने लाए हुए सामान को लेकर सासू माँ के कमरे में जाने लगी। उसके आने की आहट उसकी सासू माँ ने सुन ली थी। तभी तो तेज तेज आने वाली आवाजें आपसी घुसुर पुसुर में बदल गई और सासू माँ की ये बात उसके कानों में पड़ी कि चुप हो जाओ, बहू सुन लेगी। ये सुनकर महिमा सन्न रह गई। वह तो बड़े मन से सबके लिए तोहफे लेकर आई, पर यहाँ तो माजरा उल्टा ही है। किसी ने भी उसे दिल से स्वीकार नहीं किया है। अभी तक जो चल रहा था वो सब दिखावा था। फिर भी वह मन मारकर सभी को गिफ्ट दिखाने लगी और दिखावटी हंसी हंसते हुए सबके साथ बातें करने लगी। ननंदों ने उसके तथा उसकी माँ के भेजे गिफ्ट की तारीफ की, पर सास ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब तो जूनी पुरानी चीजें हैं, अगली बार से जब भी कुछ लाओ तो सोच समझ कर लाना। महिमा को मन ही मन ये बात चुभ रही थी कि उसके आते ही उसकी सास ननंद या तो बात करना बंद कर देते हैं या बात को फेर देते हैं। धीरे धीरे महिमा ने भी खुद को वहां के माहौल में ढाल लिया और उनकी बातों में रुचि लेना बंद कर दिया। उसका अपनी सास ननंद से माँ बहन वाला रिश्ता नहीं बन पाया। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसकी बड़ी ननंद का डिवोर्स हो रहा है और उनके घर वालों का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है और जीजाजी भी दीदी का साथ नहीं देते हैं। तब महिमा की सास और ननंद दोनों परेशान रहने लगी। महिमा से अपनी सास की परेशानी नहीं देखी गई और उसने सब कुछ भूलकर अपनी सास और पति से इस बारे में बात की। उसने कहा कि यदि मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपने मामा से बात करती, उनसे कुछ सलाह लेती। आखिर मेरे मामा इस शहर के नामी वकील है, उनके वती दीदी के ससुराल वालों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले पाते। ये सब बातें मुझसे छुपाई गई और मुझे अब पता लग रहा है, जबकि डिवोर्स की नोटिस आ चुकी है, वो भी दीदी के ससुराल वालों ने ही भेजा है, जबकि दीदी डिवोर्स नहीं चाहती। महिमा ने अपने मामा से सलाह लेने का सुझाव सास के सामने रखा तो सास ने ये कहकर मना कर दिया कि हमें बाहर वालों के एहसान की जरूरत नहीं है। वे लोग एक काम करेंगे और 10 बार हमें गिना देंगे। इस शहर में वकीलों की कमी नहीं है जो हम तुम्हारे मामा से ये केस लड़ने को कहे। इतना सुनने के बाद भी महिमा ने हार नहीं मानी और उसने अपने पति और ननंद से बात करके उन्हें विश्वास दिलाया कि वे लोग एक बार मामा से मिल ले, शायद वे उनकी कुछ मदद कर सके जिससे यह रिश्ता टूटने से बच जाए। महिमा ने अपने मामा से सारी बात की और अपनी ननंद से मिलवाया। उनके कहने पर ही दीदी और जीजाजी को कुछ वक्त अकेले साथ गुजारने का मौका दिया गया। अंत में मिलते मिलाते दीदी और जीजाजी एक दूसरे को समझने लगे। उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ और आखिर में दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। जब महिमा के नंदोई उसकी ननंद को घर ले जाने के लिए आए तब उन्होंने अपनी सास को बताया कि किस तरह उनके मना करने के बाद भी भाभी ने हमारे रिश्ते को बचाने के लिए पुरजोश कोशिश की और आज उनकी कोशिश सफल हो गई। अब मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आगे से मैं आप में से किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिस तरह भाभी ने एक बहू का फर्ज निभाया उसी तरह मैं भी एक अच्छा दामाद बनकर दिखाऊंगा। जब महिमा की सास ने यह सुना तो उनकी आंख से आंसू बहने लगे। उन्होंने महिमा से माफी मांगते हुए कहा कि मैंने हमेशा तुम्हें बेटी नहीं घर की बहू माना है, तुमसे सब छुपाया, फिर भी तुमने मेरी बेटी का संसार उजड़ने से बचाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। किस तरह बहू ने अपनी सूझबूझ से अपने ननंद का संसार बिखरने से बचा लिया। परिवार ने महिमा को अपना नहीं माना पर महिमा ने परिवार को दिल से अपनाया था।
दोस्तों, महिमा की तरह आज भी कई बहुओं की यही स्थिति है। हम बहू से उम्मीद तो करते हैं कि वे अपना बहू होने का फर्ज पूरी निष्ठा के साथ निभाए, पर उसे उसके अधिकार नहीं दिए जाते। मैं ये नहीं कहती कि हर सांस महिमा की सांस की तरह होती है, फिर भी मैं सबसे यही कहूंगी कि अपने घर की बहू से कोई बात छुपाए ना। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।